नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। महत्वपूर्ण वह विकल्पी प्रश्न, इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लास 10 साइंस। यह वीडियो 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए क्लास 10 साइंस के बच्चे जो हैं पूरा वीडियो देखें, मित्र दोस्तों में शेयर कीजिए। शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। चार विकल्प दिया गया है, 10 सेमी, 20 सेमी, 40 सेमी, 60 सेमी। तो इस प्रश्न को हल करते हैं। हम जानते हैं फोकस दूरी F और वक्रता त्रिज्या R में क्या संबंध होता आप जानते हैं। आपको निकालनी है वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दूनी होती है। फोकस दूरी की दूनी होती है। तो F का मान यहाँ पर दिया है। F का मान कितना दिया है? 20 सेमी। तो 2 गुणे 20 ये हो जाएगा 40। तो पहला विकल्प तीसरा विकल्प यानी C विकल्प सही है, 40 सेमी। तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होगी वह कितनी होगी? 40 सेमी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगला प्रश्न आपके सामने आ गया। और एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। ध्यान दीजिएगा, एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। चार विकल्प हैं, आभासी, उल्टा एवं छोटा, आभासी, सीधा, छोटा, आभासी, सीधा एवं बड़ा। तो सही विकल्प है आभासी, सीधा, छोटा। वास्तविक, उल्टा एवं बड़ा ये नहीं। सही विकल्प क्या है? आभासी होता है, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा होता है और छोटा होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगला प्रश्न आपके सामने आ गया। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन किस रंग का होता है? बड़ा आसान प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न है। आसान के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर। पीले रंग का, लाल रंग का, हरे रंग का, बैगनी रंग का सर्वाधिक विचलन किस रंग का होता है? बैगनी। इसी कारण आकाश क्या होता है? चारों तरफ फैल जाता है, विचलित हो जाता है। इसी कारण आकाश क्या होता है? बैगनी रंग का होता है। तो डी विकल्प सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगला प्रश्न आगे आपके सामने। उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखना चाहिए। उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखना चाहिए। कहाँ रखना चाहिए? तो देखिए कौन सा विकल्प सही है। लेंस के फोकस पर, लेंस से 2f दूरी पर रखेंगे तो जितनी बड़ी वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देगा। हमें वास्तविक, उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब लेंस से f तथा 2f के बीच, यानी f और 2f के बीच यदि हम वस्तु को रखते हैं तो वास्तविक, उल्टा, बड़ा प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो गया। यानी सी विकल्प ही सही है। सी विकल्प सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगला प्रश्न आ रहा है आपके सामने धीरे धीरे। 50 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? 50 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? चार विकल्प दिए गए हैं। इस प्रश्न को हल किया जाएगा तब इसका आंसर प्राप्त होगा। हम जानते हैं लेंस की क्षमता बराबर होती है 100/f, यदि फोकस दूरी किस में दिया है? सेमी में। अब ये उत्तल लेंस है तो इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है 50 से। क्या है? 50। तो 100 और f की जगह 50 लिख देंगे, आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा? 2। तो ये 2 आ गया। इसका मतलब पहला विकल्प ही सही है, +2 डायोप्टर, क्योंकि क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। तो पहला ही सही है। अब चलते हैं छठवें प्रश्न पर। तो देखिए छठवां प्रश्न आ गया धीरे धीरे आपके सामने। स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु होता है
स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु होता है? 50 सेमी, 25 सेमी, 100 सेमी, अनंत पर। तो स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु क्या होता है? अनंत पर। यदि आप स्वस्थ है, हेल्दी आँख है, तो दूर बिंदु क्या होता है? अनंत पर, यानी अनंत की वस्तुएं हम देख सकते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न धीरे धीरे आ रहा है आपके सामने। 7वां प्रश्न, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। तो चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है काला, क्योंकि चंद्रमा पर कोई माध्यम नहीं, इस नाते काला दिखाई देता है। यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो तो कांच के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ठीक इसका उल्टा होगा। 3/2 है तो 2/3 होगा। ठीक है, तो सी विकल्प सही है 8वें का। अब अगला है 9वां प्रश्न आपके सामने आ गया। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो उत्तर लेंस, अवतल लेंस, बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, मानव के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। मानव के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे, रेटिना के आगे, रेटिना पर, अनंत पर। भाई रेटिना पर ही बनता है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का एस आई मात्रक। तो विद्युत धारा का एस आई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश का मात्रक। तो विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम, जूल, वोल्ट, वाट, कूलाम ही होता है। अगला प्रश्न है, किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। प्रोटॉनों द्वारा गलत, न्यूट्रॉनों द्वारा गलत, इलेक्ट्रॉनों द्वारा। तो 13 का सी विकल्प सही है। वो हमारे सीट पर जाइएगा, सी को, गोले को नीला या काला कीजिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न 14वें पर। तो देखिए अगला प्रश्न 14वां प्रश्न, एक प्रोटॉन पर आवेश होता है। विकल्प ए है, बी है, सी है और डी। तो इसमें विकल्प सी सही है। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, ओम के नियम के अनुसार धारा आई विभवांतर वी और प्रतिरोध आर में संबंध होता है। ओम के नियम के अनुसार धारा आई विभवांतर वी और प्रतिरोध आर में संबंध होता है। तो हम जानते हैं ओम के नियमानुसार वी बराबर होता है आई आर। क्या होता है? वी बराबर होता है आई आर। अब तो देखते हैं पहला विकल्प सही है कि नहीं। नहीं, आई यहाँ से यदि हम लेंगे तो आई बराबर हो जाएगा V/R। आई क्या हो जाएगा? यहाँ से यदि हम लेंगे तो हो जाएगा आई बराबर हो जाएगा V/R। ठीक है, तो ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये सही है, डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? विद्युत ऊर्जा की इकाई होता है वाट सेकेंड। वी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, निम्न परिपथ में ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। निम्न परिपथ में ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध यानी कुल प्रतिरोध। तो देखिए ये दोनों प्रतिरोध 1 ओम 1 ओम के जो हैं ये समांतर क्रम में हैं। किस क्रम में? समांतर, या इसको पार्श्व क्रम में भी बोला जाता है। तो ये समांतर क्रम में है। अब फिर इन दोनों के ये श्रेणी क्रम में कह लीजिए। तो पहले इनको जोड़ते हैं, इनका देखते हैं प्रतिरोध क्या होता है। समांतर मान लेते हैं इनका प्रतिरोध RP है। क्या है? RP। तो 1/RP पैरेलल 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/1 प्लस 1/1 यानी 1/RP बराबर हो जाएगा 1/1 यानी 2। ठीक है, अब यहाँ
से सरल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा और यहाँ चला जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं Rp बराबर 1/2 यानी 0.5 ओम। अब ये इसका तुल्य प्रतिरोध इसका कितना आ गया 0.5 ओम, और ये दोनों किस क्रम में हो गई, अब इसका जो परिणामी हुआ इतना है और ये दोनों मिलकर के श्रेणी क्रम में हो गए, तो श्रेणी क्रम में मान लेते हैं R है, तो R1 + R1 यानी ये 0. ये जो Rp निकला इसको R1 यहाँ माना गया है और ये 0.5 कितना हो जाएगा 1.0 ओम, 1.0। तो कौन सा विकल्प सही है भाई, ये 17 का ए विकल्प ही सही है, 17 का ए सही है। अब चलते हैं 18वें प्रश्न पर। तो देखिए 18वां प्रश्न क्या है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है जनित्र, अमीटर, मोटर, वोल्टमीटर नहीं, जनित्र से विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है, इससे विद्युत धारा की माप की जाती है। अब मोटर क्या होता है, विद्युत धारा को क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करता है। वोल्टमीटर से विभवांतर मापा जाता है, तो ए विकल्प ही सही है। अब 19वां प्रश्न आपके सामने है, डायनामो परिवर्तित करता है, डायनामो यानी जनित्र ही कह सकते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो 19 का पहला विकल्प ही सही है। 4 विकल्प दिए गए हैं यहाँ पर, लेकिन पहला विकल्प ही सही है। अगला है 20वां प्रश्न आ रहा है धीरे धीरे आपके सामने, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वेबर, वेबर प्रति मीटर, वेबर मीटर स्क्वायर, और ये डी विकल्प यानी सी विकल्प सही है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगला प्रश्न आ रहा है धीरे धीरे आपके सामने, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र, नो ये गलत है, बी सही है, बी विकल्प ही सही है। अगला है 22वां प्रश्न आपके सामने, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है, ए बी सी डी 4 विकल्प दिए गए हैं। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है सिल्वर क्लोराइड, ए विकल्प ही सही, सिल्वर क्लोराइड। अगला है 23वां प्रश्न आपके सामने, एक विलयन का पीएच मान 5 है, यह विलयन है क्षारी, अम्लीय, उदासीन, इसमें से कोई नहीं। देखिए भाई यह विलयन अम्लीय है, पीएच मान 5 है, यदि 7 है तो उदासीन है और 7 से कम है तो अम्लीय और 7 से अधिक है तो क्षारी, क्या होता है क्षारी, और इधर जब चलता है 5, 6, 5, 4 तो अम्लीय, अम्लीय। याद रखिएगा इन बातों को। क्षारी विलयन का पीएच मान क्या होगा 7 से अधिक, 24 का डी विकल्प अभी बताए हैं, तो डी विकल्प सही है। अब अगला प्रश्न आ रहा है 25वां, तो ध्यानपूर्वक देखिए इसका आंसर क्या होगा। हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान 10⁻⁵ मोल प्रति लीटर है, इसका पीएच मान होगा, तो इसको सरल करना होगा। पीएच मान हम जानते हैं, पीएच बराबर होता माइनस लाग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, तो माइनस लाग ये है 10⁻⁵, ठीक है, और ऋण यहाँ पर ऋण 5 ये हो गया लाग 10, और लाग 10 का मान आधार 10 होता है, लाग 10 का मान कितना होता है 1 होता है, और ऋण ऋण धन 5 × 1 = 5, तो 25 का जो विकल्प सही है ए ही सही है। अगला प्रश्न है, एक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1 × 10⁻12 मोल प्रति लीटर इस विलयन का पीएच होगा। तो देखिए हम जानते हैं यहाँ पर OH, ठीक है, OH-
कितना दिया गया है 1.10 मोल प्रति लीटर। अब हमें इसका पीएच मान, और हमें अब यहाँ OH दिया हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण है, हमें H आयन का सांद्रण निकालना। तो हम जानते हैं H का सांद्रण गुणे OH का सांद्रण होता है 10⁻14, याद रखिएगा। अब H आयन हाइड्रोजन आयन, और ये कितना है 10⁻12 कर दीजिए, इसको एक को हटा दीजिए और 10⁻14। अब देखिए H आयन हाइड्रोजन आयन हम निकालेंगे तो 10⁻14, इसका इससे डिवाइड कर देंगे 10⁻12। अब देखिए ऊपर जाएगा जब ये 10⁻14, ये धन हो जाएगा, यानी 10⁻2 मिल गया। अब यहाँ पर वही सूत्र लगेगा pH बराबर ऋण लाग, ठीक है। और ये हो जाएगा 10⁻2 ऋण यहाँ ऑलरेडी है ऋण 2, ये हो गया लाग 10 होगा, इसका मान 1 होगा, ये धन हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। तो 26 जो है उसका आंसर होगा सी विकल्प सही है। अगला है 27, निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है, अम्लीय लवण जिसमें हाइड्रोजन आयन होता है। तो देखिए ये नहीं है, सामान्य लवण है, ये विकल्प सी और ए बी ही सही है। जिससे भी देखिए हाइड्रोजन आयन यहाँ पर है, तो ये सही है बी। 28 है सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, उभयधर्मी। तो सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन क्षारीय होता है, याद रखिए क्षारीय होता है। अगला प्रश्न है 29, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र, तो ये बी सी और डी विकल्प। तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट और 10 क्रिस्टल अणु किसके होते हैं, जल के। तो बी विकल्प सही है। 30वां देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने अणु क्रिस्टलन जल होते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने अणु क्रिस्टलन जल होते थे। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम सूत्र लिख देते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमी H2O। तो ये है। तो देखिए इसमें अणु कितने, प्लास्टर ऑफ पेरिस में कितने अणु क्रिस्टलन जल होते हैं, तो आधा, यानी ए विकल्प ही सही है, हाफ। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न, पीतल है धातु, अधातु, उपधातु, मिश्र धातु। देखिए पीतल धातु नहीं होता, अधातु नहीं होता, उपधातु, मिश्र धातु होता है, ठीक है। ये कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण। 32, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती। 32वां प्रश्न में निम्न में कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती, तो सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह। प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह 33, यानी प्रोपेनल माने एल्डिहाइड, तो ये CHO है। क्रियात्मक समूह क्या होता है, CHO। 34वां प्रश्न आपके सामने है, एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम है, एथिल अल्कोहल का। तो एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम एथेनॉल होता है, सी विकल्प सही है। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र, तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र 3 कार्बन, 3 दूनी 6, 2 और जोड़ दीजिए 8, यानी बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड सही, और जल ये भी सही, क्लोरोफिल सही है, सूर्य का प्रकाश भी सही है, यानी उपर्युक्त सभी।
अगला प्रश्न है 37। मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या 20 होती है। ए विकल्प सही है। अब है यकृत 38वां प्रश्न। यकृत स्रावित करता है। यकृत स्रावित करता है जठर रस, लार, पित्त रस, इसमें से कोई नहीं, पित्त रस। अगला प्रश्न है मनुष्य के हृदय में कोष्ठों कक्षों की संख्या होती है 4 होती है भाई। मनुष्य के शरीर में कोष्ठों की संख्या 4 होती है। ऊर्जा की मुद्रा है, ऊर्जा की मुद्रा है तो एटीपी यानी सी विकल्प सही, एटीपी। अगला प्रश्न है विटामिन का कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील है? 41वां प्रश्न। विटामिन बी और सी, बी विकल्प सही है। विटामिन कौन सा जोड़ा जल में घुलनशील है? विटामिन बी और सी सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने। द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं, द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं जड़ों में, रंध्रों में, वात रंध्रों में, उपरोक्त सभी रंध्रों में। अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। 4 विकल्प हैं आपके सामने तो यकृत ए विकल्प ही सही है। कौन सी शिरा में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है? कौन सी शिरा में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है? ग्रीवा, पोर्टल शिरा, पश्चमा शिरा, पल्मोनरी शिरा में। पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। डीएनए पाया जाता है। 45वां प्रश्न। कोशिका द्रव्य में केंद्रक, केंद्रक द्रव्य में, केंद्रिका में, केंद्रक में। डी विकल्प सही है। 46। द्विनिषेचन पाया जाता है, द्विनिषेचन पाया जाता है जंतुओं में, आवृत्तबीजी पादप में, आवृत्तबीजी पादप में। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है, पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। ए विकल्प से XY। 48। कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है? कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है? तो TTR, राउंड। डी विकल्प सही है। आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने कौन से पौधों का उपयोग किया? तो पपीता, आलू, मटर, आप जानते ही हैं। अगला प्रश्न है विकास के दृष्टिकोण से मानव से सबसे निकटवर्ती। बंदर, चमगादड़, खरगोश, चिंपैंजी। तो ये हैं 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। नमस्कार।